आज दुनिया में सबसे ज्यादा मौत के पीछे का कारण है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का बहुत सारे कारण है और इनमें से एक जो कारण है वो है हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। बट दोस्तों, सिंगल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपको कुछ नहीं बताता है, क्योंकि एलडीएल में भी दो टाइप का एलडीएल रहता है। एक है लार्ज पार्टिकल एलडीएल एंड दूसरा है स्मॉल पार्टिकल एलडीएल। लार्ज पार्टिकल एलडीएल जिसको पार्टिकल ए बोला जाता है एंड स्मॉल पार्टिकल एलडीएल जिसको पार्टिकल बी या तो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बोला जाता है। और इस दो एलडीएल टाइप में जो सबसे रिस्क है वो है स्मॉल पार्टिकल एलडीएल। अगर ब्लड स्ट्रीम में स्मॉल पार्टिकल एलडीएल इंक्रीज होगा तो हार्ट अटैक का चांसेस एंड ब्लॉकेज का चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहला जो है एलडीएल कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। एलडीएल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल रहते हैं। ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कैरी करके लेके जाते हैं। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऊपर में जो है एक प्रोटीन रहता है एंड ये जो प्रोटीन है ये बहुत स्पेशल प्रोटीन है, क्योंकि हमारे लिवर में प्रेजेंट रहता है एलडीएल रिसेप्टर। एंड यहाँ पे जो एलडीएल में जो प्रोटीन है, एलडीएल रिसेप्टर क्या करते हैं, जब ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा एलडीएल बढ़ जाता है तो ये रिसेप्टर आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटीन के थ्रू और जो एलडीएल एक्सेसिव है उसको कलेक्ट करके रिसाइकिल कर लेते हैं। बट अगर यही एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है उसका प्रोटीन अगर डैमेज हो जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जब भी ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल का ऊपर में जो प्रोटीन है, ये अगर डैमेज हो जाता है तब जो है ये जो एलडीएल लार्ज पार्टिकल जिसको बोला जाता है ये डैमेज होके ऑक्सीडाइज एलडीएल बन जाता है और लिवर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और यही जो ऑक्सीडाइज जो एलडीएल है ये क्या करते हैं, हमारे जो आर्टरीज का अंदर में जो लेयर होता है, 3 लेयर, उसमें जो स्पेशली जो इंटीमा है, इंटीमा के अंदर जो है ये जो स्मॉल पार्टिकल एलडीएल एंटर हो जाता है और यही पे प्लेक बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दोस्तों ये जो स्मॉल पार्टिकल एलडीएल जो अच्छा लार्ज पार्टिकल एलडीएल था वो कैसे डैमेज हो जाते हैं। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो 4 कॉज है वो है हाई लेवल ऑफ जो शुगर इंटेक करना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और पोल्यूशन के कारण। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आते हैं कि ऐसा कोई टेस्ट है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं स्मॉल पार्टिकल एलडीएल को। यस दोस्तों, वो है हाई प्रोफाइल लिपिड टेस्ट जिसमें है एलडीएल पार्टिकल काउंट टेस्ट, जो आपको बताएंगे कि आपका स्मॉल पार्टिकल एलडीएल का काउंट कितना है। तो हम यहाँ पे जो है टेबल के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका एलडीएल पार्टिकल काउंट 1000 नैनो मिलीमोल पर लीटर आते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है बहुत ही ज्यादा लो है। और अगर आपका एलडीएल स्मॉल पार्टिकल स्कोर 1000 से लेकर 1299 नैनो मोल पर लीटर आते हैं तो आपका ये बॉर्डर लाइन है और यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। और अगर आपका एलडीएल पार्टिकल काउंट का स्कोर अगर मोर देन 1300 नैनोमोल पर लीटर आते हैं तो यहाँ पे आपका हाई रिस्क फैक्टर है। और दोस्तों, अगर आपके एरिया में हाई प्रोफाइल लिपिड टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो क्या हम अपने रिस्क फैक्टर को जान सकते हैं? तो इसका आंसर है यस दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए 2 चीज, एक आपका लिपिड टेस्ट स्कोर और दूसरा आपको कैलकुलेटर। आप लिपिड टेस्ट में आपको दोस्तों 2 स्पेशल जो है लिपिड का स्कोर आपको जानना जरूरी है। पहला जो है ट्राइग्लिसराइड का जो स्कोर है, दूसरा जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो स्कोर। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपका जो भी टोटल ट्राइग्लिसराइड जो आपका स्कोर है उसको डिवाइड करना है आपका टोटल जो एचडीएल स्कोर है और उसमें से जो एक नंबर आएंगे और वो नंबर जो है आप एक टेबल के थ्रू आप एनालाइज करके देख सकते हो। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड एंड एचडीएल रेशियो लेस देन 2 आ रहा है तो आपका जो हार्ट अटैक का चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा लो रिस्क है। एंड अगर आपका ट्राइग्लिसराइड एंड एचडीएल रेशियो 2 से लेके 3.9 तक है तो यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड एंड एचडीएल रेशियो अगर अबव 4 है तो यहाँ पे जो है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हाई रहता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज दिए है। मैं चाहता हूँ कि आप इस इंफॉर्मेशन को हर एक जगह आप शेयर करें ताकि लोग इससे अवेयर हो जाए और अपना जो है स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख पाए।